हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज मैं आपको 8 मॉडल के पीवीसी बोर्ड पर मैं आपको इसका वायरिंग करना बताऊंगा। तो आप कैसे वायरिंग कर सकते हो वो मैं आपको आज कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को देखो। तो भाइयों, अभी आप जैसे कि 8 मॉडल का बोर्ड का वायरिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप बोर्ड देख लो। बोर्ड कुछ ऐसा होगा, मैं आपको इसको खोल करके दिखाता हूँ। और ये जो हमारा बोर्ड बनने वाला है वो बनने वाला है 2 सॉकेट एक फैन के लिए। बस यही है सिंपल सा कि 2 सॉकेट लगने वाला है। एक आपका फैन का होगा और बाकी तो स्विचेस तो आपको लगने ही वाले हैं इस पर, तो वो आपका होने वाला है। और यहाँ पर ये बोर्ड आपको बाहर देखने को मिल जाएगा। ये इसके स्क्रू है, बोल्ट है, नट है जो इसको फिट करने में काम आते हैं। इसका अपर बॉडी जो होगा वो अभी फिलहाल के लिए हम साइड रखते हैं, उसका कोई काम नहीं है। हमें इसका आगे का फ्रंट पैनल चाहिए। और इसके साथ जो मैं वायरिंग करने वाला हूँ वो मैं यूज करने वाला हूँ 1.5 mm का वायर। 1.5 mm का वायर होने वाला है जो कि 2 अलग अलग कलर्स पर है। एक फेस के लिए यूज करूंगा, एक न्यूट्रल के यूज करूंगा। और इसका जो सही मेथड होता है वो मैं आपको क्लियर साथ समझाऊंगा, जिससे आपको वायरिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सबसे पहले बोर्ड को देखो, तो बोर्ड का कुछ ऐसा लुक होने वाला है। अब आपको पीछे की साइड से आपको देखना पड़ेगा कि इसका ब्रांडिंग आपको कहीं पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इस पर हमें कोई भी ब्रांडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आप किधर से भी कनेक्शन इसका कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो टेस्टर की जरूरत पड़ेगा। अभी टेस्टर से क्या करेंगे, सबसे पहले जो सॉकेट है उसको हम खोलेंगे। ये 5 पिन का सॉकेट है, काफी लोग 3 पिन का बोल देते हैं। सभी को कुछ इस तरीके से खोल लूंगा और देखो ये मैं सभी को खोल रहा हूँ धीरे धीरे और लगाता भी जाऊंगा, जिससे कनेक्शन करने में और समझने में इजी होगा। अभी देखो ये जो 2 हमारे पास सॉकेट है, इन दोनों सॉकेट को चाहो तो एक साइड लगा सकते हो। लेकिन इस पर भी एक प्रॉब्लम होता है कि कभी ऐसा होता है कि चार्जर जब हम लगाते हैं तो ये वाला और ये सॉकेट दोनों पास में होने की वजह से ये कनेक्शन ठीक से हो नहीं पाता है। तो इसका एक मैं सॉकेट बना रहा हूँ कि एक मैं राइट साइड लगाऊंगा और एक लेफ्ट साइड लगा दूंगा। तो जिससे क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पर जो लॉक दिया गया है, लॉक को इसके एडजस्टमेंट में रखना है, बराबर में रखना है। ये एक जो हमारा सॉकेट है ये हमारा सॉकेट लग गया, दूसरा सॉकेट हमारा यहाँ पर लग जाएगा इस साइड पर। तो इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो ये हमारा दोनों सॉकेट यहाँ पर लग गया है। और पीछे में भी देखो तो आपको पूरा फिनिशिंग मिलेगा काफ़ी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा स्विच। तो इन दोनों के लिए तो हमें सिंगल स्विच चाहिए, इसको भी ऑन करने के लिए, इसको भी ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये मैं 2 स्विच में कुछ ऐसा स्विच है। और आपको मैं नाम बताता हूँ, ये मॉड्यूलर स्विच और बोर्ड है। तो आप ये मार्केट से कुछ इसी तरीके से बाय करना। अभी देखो ये एक साइड से प्रेस करोगे तो ये अंदर चला जाता है, यानी कि ऑन हो जाएगा। ऊपर में करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और आपको उसी डायरेक्शन से आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर फिट करता हूँ। तो ये हमारा सॉकेट का दोनों स्विच लग गया। अभी यहाँ पर जो हमारा फैन रेगुलेटर होगा उसको हम लगाएंगे। ये है फैन रेगुलेटर, इस पर भी 2 वायर है। अगर आप स्विच लगाना नहीं चाहते तो स्विच मत लगाओ, उसकी जगह पर डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। इसका जो मैक्सिमम लोड है वो है 100 वाट, यानी कि आप 100 वाट तक का फैन इस पर लगा सकते हो। उससे ज़्यादा लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, बड़ा वाला फिर लगाना पड़ेगा। ये देखो ये लग गया। अब हमारा एक और लास्ट स्विच बच गया है, तो इस स्विच को भी मैं लगा देता हूं। तो ये हमारा बोर्ड का जो फिटिंग का काम है ना वो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पर करना होगा इसका वायरिंग, और वायरिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा और आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर वायरिंग आप करने के लिए मैं इसे सबसे पहले पीछे कर रहा हूँ, यानी कि अपोजिट साइड में कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट है और बाकी ये सारे हैं। अब देखो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी वायरिंग करते हैं ना तो वायरिंग के टाइम पर फेस और न्यूट्रल को देख नहीं पाते, यानी कि फेस कहाँ पर लगेगा और न्यूट्रल कहाँ पर लगेगा, ये अब लोगों को समझ में नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, फेस वाला इस पर दे देते हैं, सॉकेट पर दे देते हैं, और न्यूट्रल वाला जितना वायर होता है वो सारे कुछ स्विच पर दे देते हैं। और उनका यही सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है, क्योंकि स्विच अगर बंद भी रहेगा तो फेस वायर जैसे कनेक्ट होगा ना तो ये सॉकेट से चाहे कुछ भी चल रहा होगा, फ्रिज चल रहा होगा, टीवी चल रहा होगा या आपका स्मार्टफोन ही चार्ज लग रहा होगा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि आपका सर्किट जो भी होगा, बोर्ड होगा या अप्लायंस होगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको जैसा कनेक्शन करना है वो मैं आपको क्लियर से समझाता हूँ। सबसे पहला काम हमारा होगा कि जितना भी हमारा तीनों स्विच है, इन तीनों स्विच को हमें एक एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फेस के लिए होगा। तो फेस के लिए मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर ब्लू वाला वायर, और येलो वाला वायर हमारा होगा न्यूट्रल के लिए। तो देखो
इस जगह पर मैंने जितना भी स्विच था उस सभी स्विच का वायर मैंने लगा दिया जो कि फेस के लिए था। तो सॉकेट का काम कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर एक एक फेस वायर देना पड़ेगा। और फेस वायर कैसे, एक हमारा ये वाला स्विच है तो इससे हम एक फेस लाइन दे देंगे, एक हमारा ये है तो इससे हम एक फेस लाइन दे देंगे। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि वायर को यहाँ पर छील करके इसको कनेक्ट कर देंगे। एक ये वाला वायर है तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये मैंने लगाया। अब इसको यहाँ के हिसाब से कट कर देंगे और इसको सॉकेट वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। एक सॉकेट को मैंने इसे लगाया, सेम उसी तरीके से दूसरा सॉकेट को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर दोनों सॉकेट का जो फेस वायर है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारा देखो ये है रेगुलेटर, यानी कि फैन स्पीड करने का कंट्रोल, और इसको आपको लगाना पड़ेगा स्विच पर। आप स्विच का चाहे आप ये वाला स्विच यूज करता, चाहे ये वाला यूज करते हैं। ये वाला स्विच जो है वो हमारा खाली है, तो इसका एक वायर जो है वो हमें इसी के साथ कनेक्ट करना है। तो ये भी हमारा हो गया है यहाँ पर काम, इसका भी कंप्लीट। अब अभी इसका जितना भी ग्राउंड है, अब ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इसका 2 पॉइंट निकलेगा। एक पॉइंट जो हमारा है उसको सबसे पहले तो यहाँ पर छील लेते हैं, ये यहाँ पर मैंने छील लिया। अब इसका जो एक पॉइंट है वो हमें इस वाले सॉकेट का एक वायर पर कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो ये वाला पिन है इसके साथ यहाँ पर लगाना है। और आप जब भी कनेक्शन करोगे तो देखना यहाँ पर फेस और न्यूट्रल का लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, न्यूट्रल इस साइड पर था, लाइन इस साइड पर था, तो यहाँ पर अपोजिट लग गया है। तो मैं अभी इसे चेंज करके यहाँ पर लगा दूँ। तो अब आप लोग बताओ कि अभी तक जितना वायरिंग मैंने बताया, चाहे फेस का वायरिंग हो चाहे न्यूट्रल का वायरिंग हो, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आया क्या? ये देखो, देख रहे हो कितना फिनिशिंग से मैंने वायरिंग किया और ये आसानी से वायरिंग हो गया पूरा तरह से कंप्लीट। अब इसका जो मेन वायरिंग है कि हम मेन ऐसी वायर कहाँ से निकाले, तो वो मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो एक यहाँ पर स्विच है, ठीक है, ये वाला स्विच है जिस पर सारा मैंने लगाया था, कॉमन मैंने किया था। तो फेस हमारा एक तो यहाँ से पल जाएगा, ठीक है, फेस यहाँ से आप दे देना। अब न्यूट्रल की देखो ये 2 सॉकेट है, एक ये है और एक ये है। तो दोनों के जो एल पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूट्रल वाला है जो पॉइंट है, वहां से एक वायर कनेक्ट कर देना। तो ये हो जाएगा 2 मेन वायर और उसी से बाकी का काम चलेगा। और फैन का कनेक्शन कहाँ पर करना है, फैन को कैसे वायरिंग किया जाता है, चलो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब फैन का वायरिंग देखते हैं। अब ये जो बोर्ड का बैक कवर है, बैक वाला पैनल है, इस पैनल को हमें दीवार पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर मार्कर मैंने लगा दिया, मार्कर से मैंने टेक कर दिया है साइन, और इसे मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ क्योंकि हमारा एक बोर्ड यहीं पर है, दूसरा हमारा यहाँ पर है, तो तीसरा भी हमारा यहीं पर लग जाएगा। तो अब इसको होल करके और यहाँ पर इसे फिक्स करते हैं, फिर इसकी वायरिंग समझते हैं। तो मेरे भाई बोर्ड को यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया स्क्रू से। अब यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं और वायरिंग को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, आपको सभी कुछ मैं क्लियर से बताने वाला हूँ। ये जो बोर्ड है, बोर्ड तो अभी लगेगा ही, तो बोर्ड को मैं यहीं पर रख दे रहा हूँ। देखो ये जो आप ब्लू वाला वायर देख रहे हो, ये है हमारा फैन का वायर, और फैन हमारा लगा हुआ है वहाँ पर। ये देखो ये फैन हमारा लगा हुआ है और इस फैन का फेस वाला वायर यहाँ पर है और जो न्यूट्रल का वायर है वो यहाँ पर है, देख सकते हो ये वाला वायर यहाँ से आया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 2 तरह के कनेक्शंस यहाँ पर है, या तो मैं फेस और न्यूट्रल को दोनों में ला करके इसी पर कनेक्शन कर देता, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो यह है न्यूट्रल का वायर और यह है फेस वाला वायर। तो देखो अगर इस बोर्ड के हिसाब से समझो तो कहाँ पर आपको कनेक्शन करना होता है वो मैं बताता हूँ। ये जो फेस का वायर है ना, इस वाले फेस वाले वायर को आपको लगाना होगा यहाँ पर रेगुलेटर के एक पॉइंट जो बचा हुआ है ना इसके साथ, ठीक है। और जो ये न्यूट्रल वाला वायर होता है, ये मतलब ग्राउंड वाला वायर जो होता है, इसको आपको कनेक्ट करना होता है इस वाले पॉइंट के साथ। जहाँ पर येलो वाला वायर आपको देख रहे हो ना, इसके एक पॉइंट पर कनेक्ट करना होता है, क्योंकि ये ग्राउंड चलता है और ये पूरा फेस चलता है। तो ये हो गया था इसका कनेक्शन। लेकिन अब हमें यहाँ पर देखो मैंने एक वायर में बोर्ड तक लेकर के और इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इस जगह पर देखो तो काफ़ी सारे यहाँ पर येलो वाले वायर है, देख सकते हो ये येलो वाला वायर है। तो इस वाले येलो वाले वायर में से यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है, मतलब टोटल कॉमन वायर है, मतलब जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, तो फेस वाला भी यहाँ पर गया है, माइनस वाला भी गया है। तो यहाँ पर जो येलो वाला वायर है वो हमारा ग्राउंड पड़ने वाला है, न्यूट्रल का वायर पड़ने वाला है। तो इसका वायर कट करके मैं वहीं पर कनेक्शन कर दूंगा, तो फैन को हमारा नेगेटिव पॉइंट वहीं से मिल जाएगा। और पॉजिटिव का जो रहेगा फेस वाला वायर, तो ये वाला फेस वाला वायर है, तो इसको यहाँ पर इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे, फैन का रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये फैन का कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मेन इनपुट सोर्स कहाँ पर देना है, फेस के लिए एक वायर हमें स्विच से लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ले लूंगा, और न्यूट्रल के लिए वायर जो लेना होगा वो मैं यहाँ से ले लूंगा। तो फेस और न्यूट्रल यहीं से वायर लग जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 2 वायर
और एक तो हमारा ये है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा के टेस्टिंग कर दूंगा और यहाँ पर कट कर दिया है, यहाँ से वायर को पास करेंगे। अब मैं डायरेक्ट मिलता हूँ टेस्टिंग में, क्योंकि काफ़ी वीडियो पहले लेब्बा बन गया है। तो भाई अब वो टाइम आ गया कि जिस टाइम पर अब मैं आपको बोर्ड का टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये रहा वो हमारा बोर्ड, और बोर्ड को मैंने फिट कर दिया है, पूरी तरह से मैंने पैक भी कर दिया है। और जो वायर है वो यहाँ पर देखो 3 वायर है, 1 2 और ये 3, टोटल 3 ही वायर है। क्यों? क्योंकि 2 हमारे वायर हो जाएंगे न्यूट्रल और फेस के लिए, जो कि यहाँ पर देखो इस जगह पर देखो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है येलो वाला वायर है और एक ब्लू वाला वायर है। तो ये दोनों हमारा हो गया न्यूट्रल और फेस के लिए जो हमारे इस बोर्ड पर आया है। एक जो ब्लू वाला वायर है वो तो मैंने आपको बोला कि पंखे के लिए था, तो पंखा वाला वायर तो लग गया है पंखे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से। और बाकी जो न्यूट्रल वाला वायर था वो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो ये हमारा लग गया और पंखा जो है वो वहाँ पर रेडी है। तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अब ये हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं एडाप्टर लगा रहा हूँ आपके सामने, ये मैंने एडाप्टर लगा दिया और ये मैं चार्जिंग पर लगा रहा हूँ। ये मैंने चार्जिंग पर लगाया और ये मैं फर्स्ट स्विच दूंगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखो अभी आप देख सकते हो कि फ़ोन जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। 98% जो है वो बैटरी चार्ज है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखो स्विच को मैंने कट करा, यहाँ पर चार्जिंग का जो साइन है वो हो गया बंद। यहाँ मैं जैसे स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर चार्जिंग का जो साइन है वो स्टार्ट हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो ये हमारा पहला सॉकेट अच्छे से काम कर रहा है। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला हमारा यहाँ पर है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और इस वाले स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने स्विच को ऑन किया और ये देखो इस पर भी हमारा चार्जिंग शो करना स्टार्ट कर गया है, यानी कि हमारा दोनों जो सॉकेट है वो परफेक्ट काम कर रहा है। अब जो पंखा है मैं आपको उसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने ड्यूल कैमरा सेटअप कर दिया है, मतलब एक तो आपको यहाँ पर रेगुलेटर दिखेगा, स्विच दिखेगा और दूसरे वाले से आपको ऊपर का फैन दिखेगा, जिससे स्पीड भी पता चलेगा और इस ये पे चेक कर रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्विच को कर रहा हूँ ऑन। यहाँ पर मैंने स्विच ऑन किया, अभी देख सकते हो मेरे पीछे पंखा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर फैन का जो रेगुलेटर है उसे मैं टर्न कर रहा हूँ, यानी 1 पर मैं सेट करता हूँ। तो अभी आप देखो मेरे पीछे में यहाँ पर जो पंखा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलना स्टार्ट हो गया है। और ये सीरीज कनेक्शन है, तो सेम कनेक्शन करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। कभी भी ख़राब होगा तो बस नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, बता दूँगा आपको क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बता दूँगा। तो अभी देखो फर्स्ट स्टेप इतना है। अब यहाँ पर मैं टर्न करता हूँ, यानी सेकेंड में सेट कर रहा हूँ और अभी आप लोग देख सकते हो स्पीड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है पंखे का। देख लो, आप लोग अच्छी तरह से देख लो, कोई वीडियो को स्किप मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल्स आपको समझाना है, अच्छी तरह से बताना है, क्योंकि आप इसकी वायरिंग करो, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। देखो 2 पर इतना स्पीड है, अब मैं 3 कर रहा हूँ। ये मैंने 3 पर सेट किया और अभी स्पीड इसका आप देखो 3 पर स्पीड जो है वो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ गया आपके सामने। तो ये है 3 का स्पीड, 3 नंबर पे इतना स्पीड चल रहा है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाता है। अब यहाँ पर करते हैं 4। ये मैंने 4 में सेट कर दिया है और अब आप इसका स्पीड देख लो, देख रहे हो कितना ज़्यादा इसका स्पीड है। हो सकता है आपको साउंड भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, देख लो आप लोग अच्छे से। और जैसे आप इसको वापस कर दोगे तो ये क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट टर्न कर दोगे तो जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये इन्वर्टर लोड नहीं ले पाता, ये ऑफ कर देता है, कट करता है थोड़ा सा बिजली। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं दिखाता भी हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि वापस से मैंने घुमाया तो ये 0 में हो गया, और 0 में होने की वजह से जो फैन है वो हो गया है बंद। तो स्विच को भी यहाँ पर मैं कट कर दूंगा। तो भाई कुछ इस तरीके से 8 मॉडल का जो बोर्ड होता है उसका वायरिंग किया जाता है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई इस पर अगर आप फ्यूज लगाना चाहते हो, इंडिकेटर लगाना चाहते हो, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा। सिंपल सा, जैसा कनेक्शन मैंने बताया सेम वैसा ही कनेक्शन कर देना। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा ना तो एक बार आप क्या करना कि कमेंट कर देना, तो मैं जल्द ही वैसा भी बोर्ड लेकर आ जाऊंगा। वैसे मेरा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखो यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, 2 सॉकेट लगे हुए हैं और यहाँ पर 2 स्विच लगे हुए हैं। तो कनेक्शन मैंने पहले भी बताया हुआ है, बस आपको क्या करना होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और फेसबुक पर देख रहे हो जरूर से फॉलो कर लेना। और चलो मिलते जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।